नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 5। विषय हमारा हिंदी। आज की जो तिथि है, तारीख है, वो है 20/7/2021, 20 जुलाई 2021 और क्लास हमारी 6ठी। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें, कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। दिए गए प्रश्न, आज मेरी भाषा थोड़ी लड़खड़ा रही, क्या पता क्या हो रहा है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और उसके साथ लिखे वाक्य को पढ़िए तथा रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद वहाँ पर बहुत सारे नीचे एक लाइन खींच रखी होगी, उस रेखांकित शब्द को देखिए और क्या कहना चाहता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो हम देख लेते हैं। आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से संज्ञा शब्द के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो हम यहीं से इसी ही वाक्य अंतर्गत पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए देखिए, मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। एक मनोज है, एक सोहन है और एक वो कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में। और दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है कुतुब मीनार। उसकी बनावट एवं ऊंचाई देखकर दोनों दंग रह गए। वहाँ उन्होंने आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खरीदी। ऊपर के वाक्य में मनोज और सोहन प्राणियों के नाम हैं, दिल्ली एक स्थान का नाम है, आइसक्रीम और चॉकलेट वस्तु का नाम है और बनावट और ऊंचाई भावों के नाम। अब हमें इतनी चीज़ दी जा रही है, तो अब ये बताइए क्या चीज़ है, संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे क्या, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वो आज हम इसी गद्यांश के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए अब हम नीचे वाले गद्यांश में आ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में जिसको नाउन कहते हैं उसी को हिंदी हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, या कोई प्राणी हो सकता है, या कोई स्थान हो सकता है, या कोई भाव हो सकता है। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, ये तो क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। प्राणी में जैसे गाय हो गई, बैल हो गया, भैंस हो गई, गधे हो गए, ये हो गए प्राणी हो गए। दिल्ली हो गए, कलकत्ता हो गए, मुंबई हो गए, जहांगीरपुरी हो गई, ये क्या हो गए, स्थान हो गए। और कोई जैसे भाव है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो ये क्या हो गए, भाव। अब इन सभी को हम कहेंगे संज्ञा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फिर इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तियों के नाम दिए, राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु पानी, जल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणियों में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री। स्थान हो गया गांव, शहर, दिल्ली, आगरा। और भाव हो गया अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि हो गए। अब आता है, स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटिए। इसमें से बताइए क्या क्या चीज़ संज्ञाएं हैं। तो पहला वाक्य है, पिताजी बाजार से फल लाए। अब यहाँ पर बताइए ऐसा कोई शब्द है जो संज्ञा हो। पिताजी किसी का नाम नहीं है, स्थान बाजार जरूर है, और वस्तु का नाम भी है फल। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, बाजार एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीदने को मिलती हैं, और दूसरी चीज़ है फल। ये दो शब्द हो गए क्या, संज्ञा। भारत का ध्वज बहुत प्यारा है। भारत एक स्थान का नाम हो गया, ध्वज एक वस्तु हो गई, और प्यारा क्या हो गया, भाव हो गया। इसके बाद कुतुब मीनार एक वस्तु या एक स्थान का नाम हो गया, दिल्ली भी एक स्थान का नाम हो गया। जयपुर सुंदर शहर है, जयपुर एक वो हो गया, शहर का नाम, एक स्थान का नाम, और सुंदर उसकी विशेषता हो गई या भाव हो गए। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है, मेरे में कोई संज्ञा नहीं है, विद्यालय में संज्ञा है और अच्छे में संज्ञा है। तो हम पहले प्रश्न में ही हम इतने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पहले में देखिए बाजार,
बाजार में संज्ञा है, फल में संज्ञा है। फिर भारत का ध्वज बहुत प्यारा है, तो भारत भी एक संज्ञा है, ध्वज भी एक संज्ञा है और प्यारा भी एक संज्ञा है। कुतुब मीनार एक जगह है और एक वस्तु भी है, और दिल्ली भी एक स्थान है, तो यहाँ पर भी संज्ञा हो गई। जयपुर एक किसी जगह का नाम है, तो जयपुर भी एक संज्ञा हो गई, और सुंदर उसका भाव है, तो इसके मतलब वहाँ पर भी एक संज्ञा हो गई। विद्यालय भी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो भी एक संज्ञा हो गई, और अच्छा है तो ये उसका भाव हो गए। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में जितने भी उत्तर बनते हैं उन उत्तरों को हमने दे दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से हम आज समझ रहे हैं। तो अब आते हैं हम सेकंड प्रश्न की ओर। अब चलते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दी गई वर्ग पहेली में संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, जो आगे एक पहेली आ रही है उस पहेली में आपको और मेरे को क्या करना है, एक संज्ञा शब्द ढूंढे। अब संज्ञा शब्द आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, भाव को कह सकते हैं। तो देखिए, पहले एक सूर्य, ठीक है, फिर प्रेम, फिर हो गई अच्छाई, ठीक, अमृत, रामायण, थोड़ा सा आगे यहाँ से गलत हो गए, मैं आपको सही करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, रामायण, और ये क्या हो गया, जयपुर, ठीक। ये भगवान का नाम होगा गणेश, और कौन से बच गए, गणेश। अब इसको हम दो संज्ञा कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ गणेश है, तो इसको एक तो गणेश क्या हो गया, गणेश में भगवान का नाम भी हो गया, और अब दूसरा यहीं पर एक और बनेगा, इसको ऐसा कर लीजिएगा, क्या करोगे, शहर, ठीक है। अगर इसको गणेश पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, और शहर एक स्थान का नाम हो गया। तो आप इसको एक पहेली में नाम लिख सकते हो। अभी तो इसमें हम बहुत सारे बना सकते हैं, अभी आप देखोगे ना तो हम ऐसे बहुत सारी पहेलियां बना सकते हैं। अभी देखिए, रे बच गया, और कुछ और रह गया। देखिए, एक और बनेगा अब, अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो। अब एक इसमें बन गया कौन सा, राजमा, राजमा बन गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बन जाएंगे। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्या बतलाना चाहता हूँ मैं। ऐसे आप इसको कर सकते हो। ये क्या हो गया, राजमा, राजमा हो गया, जयपुर हो गया, अमृत हो गया, प्रेम हो गया, सूर्य हो गया, अच्छाई हो गई, अमृत हो गया। अभी एक शब्द और बच रहा है बेटा। अब ऐसे भी एक बन रहा है, देखो, ऐसे भी एक बना सकते हो आप, सूरज, ऐसे एक बना सकते हो, राग। तो ऐसे आप अपने तरफ से बनाइए और लिखिए। आप बहुत अच्छे बना रहे हैं, और आप इस प्रकार से बनाते रहिए। क्या क्या आप बनाओगे, आपको नाम लिखना है, मैंने सर्कल लगा दिया, उस सर्कल को जहाँ जहाँ मैंने जो शब्द बोले हैं, जैसे सूर्य, सूर्य लिखना है आपको, प्रेम, अमृत,
तो जयपुर, अच्छाई, और रामायण, गणेश, शहर। इस प्रकार से आप सब शब्द लिखने हैं। सूरज भी हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि मेरी बनाई हुई वर्कशीट आपको कितनी समझ में आ रही है और कैसा आपको लग रहा है पढ़ करके। तो आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास के बच्चों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो बेटा आपको डेली वर्कशीट चेक करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वर्कशीट के साथ।